जो भाजपा की जो सोच है वो दलित विरोधी है, वो किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है। आज राहुल जी कहते हैं जाति जनगणना होनी चाहिए। कितनी जनसंख्या है ओबीसी की, कितनी दलितों की, कितनी आदिवासियों की, कितनी घुमंतु की? क्यों तकलीफ है सरकार को? पता चले। इस विधानसभा क्षेत्र में हमको पता है ना कि मेघवाल समाज कितना है, वाल्मीकि समाज कितना है, बिश्नोई समाज कितना है ना पता। तो पूरे भारत के अंदर दलित, आदिवासी, ओबीसी, घुमंतु समाज की जो आबादी है उसका आंकड़ा मिले तो किसी के पेट में क्यों तकलीफ होनी चाहिए? मैं आपको बताऊं तकलीफ क्यों है। तकलीफ इसलिए है कि उसके बाद राहुल गांधी का जो प्लान है, उसके बाद जो राहुल गांधी करने वाले हैं, वो मोदी जी को पता चल गया है। वो क्या प्लान है सुनिए। राहुल जी का प्लान यह है कि जितना भी भारत की 135 करोड़ जनता का पैसा लूट कर जीएसटी, नोटबंदी और अलग अलग योजनाओं के तहत तरह तरह के टैक्स लाद कर जितना भी किसानों को, मजदूरों को, मुल्क की जनता को चुसा है, लूटा है, और वो सारा पैसा अडानी अंबानी के चरणों में रखा है, वो सारा पैसा राहुल गांधी किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, घुमंतु, ओबीसी इन सब के बीच में वापस देने वाले हैं। ये जो योजना है, इस योजना से भाजपा को तकलीफ है। उसी के कारण उनके पेट में गैस हो गई है। और इसीलिए मैं पूरे ओबीसी समाज को अपील करता हूं, पूरे दलित समाज को अपील करता हूं कि जाति और धर्म की राजनीति छोड़कर योजनाओं के ऊपर बात की जाए। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में एक कल्याणकारी राज्य की बात की है, सबका कल्याण हो, जन कल्याण हो, और इसी के सिद्धांत के ऊपर यहां की गहलोत साहब की सरकार ने काम किया है। मैं आपके बगल के गुजरात से आता हूं, और कुछ भी हो तो मुझे जरूर याद करिएगा। मैं भाई के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं, लेकिन केवल वोट मांगने के लिए नहीं, अपनी झोली फैलाने के लिए आया हूं। मेरा सम्मान आपको रखना है, मेरे मेघवाल समाज को रखना है, मेरे बेरवा समाज को रखना है, मेरे रेगर और वाल्मीकि समाज को रखना है। बदले में आपको कोई तकलीफ हो मुझे याद करिएगा। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं और बिश्नोई साहब साथ में मिलकर करेंगे, इस बात का वचन देकर जाता हूं। मेरी हेलीकॉप्टर मुझे अभी टेंशन दे रहा है कि वो अभी तक आया नहीं। दूसरे बिश्नोई साहब को भी लाभ देने के लिए जा रहा है, और भी साथी बोलेंगे। तब तमाम साथियों के बीच में मैं एक नारा लगाऊंगा, मैं कहूंगा लड़ेंगे, आपको कहना है जीतेंगे। जीत तो सच्चाई की होगी, जीत तो मोहब्बत की होगी, जीत तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की होगी। तो कहेंगे ना मेरे साथ, लड़ेंगे जीतेंगे। ये आवाज तो जयपुर भी नहीं जाएंगे, दिल्ली पहुंचानी है, दिल्ली। दोनों हाथ खड़े करके पूरे पावर के साथ लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पीछे से आवाज नहीं आ रही है। इंकलाब जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जोर से बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। मिलकर बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद साथियों। लड़ेंगे जीतेंगे। और या ये आरएलपी से लेकर जो भी पार्टियां हैं, कहीं पर भी वोट खराब न हो, कहीं पर भी वोट खराब न हो। एक ही जगह पर वोट पड़े, पंजे के निशान पर पड़े, पूरी ताकत के साथ पड़े, पूरी ऊर्जा के साथ पड़े, और 42 के बदले 50,000 वोट के साथ जीत कर आए। फिर दोबारा मैं यहां पर आऊंगा और जलसा करेंगे। उन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद साथियों।